वीडियो में हम CS 101 की प्रिपरेशन करेंगे टेक्स्ट रिमेनिंग टॉपिक्स की। लास्ट वीडियो पे मैंने आपके हाफ टॉपिक्स MS वर्ड से टॉपिक जितने भी है वो कंप्लीट करवा दिए। इस वीडियो में हम MS पावर पॉइंट और एक्सेल को डिस्कस करके अपने फाइनल प्रिपरेशन कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू है, अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने MS वर्ड के बारे में गाइड किया, तो काइंडली पहले जाकर वो वीडियो देख लें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने कमेंट करना है, लाइक करना है, अदर दूसरे स्टूडेंट्स के साथ वीडियो शेयर करनी ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इसके अलावा अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक बायो उसमें है। बायो में आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी का। वहां पे आपको करंट पेपर्स फाइल्स सब प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, यहाँ पे हम MS पावर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है और साथ हम MS पावर पॉइंट को भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सब देखें सबसे पहले कि इसका इंट्रोडक्शन हमने देखना है सेम एज इट इज़ MS वर्ड की तरह, बस थोड़ा सी चेंजिंग होती है और कुछ नहीं होता है इसमें। ये भी एक पावरफुल टूल है, ठीक है, जिसका नाम MS पावर पॉइंट है और ये भी प्रेजेंटेशंस के लिए ना डेवलप किया गया, उसके लिए यूज़ हम इसको कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर मैं इसका आपको MS पावर पॉइंट का होम टैब दिखाऊँ ना, होम पेज, तो मैं आपको ओपन यहाँ पे करते हैं हम MS पावर पॉइंट सेम एज इट इज़ MS वर्ड की तरह। ठीक है, पावर MS पावर पॉइंट। ओके, ये रहा हमारे पास पावर पॉइंट आ गया है। ठीक है, इसको हम साथ ओपन कर लेते हैं। इसका भी सेम एज इट इज़ जैसे हम MS वर्ड में ब्लैंक पेज ओपन करते हैं ना, इसमें भी वही प्रेजेंटेशन वाला पेज ओपन कर लेते हैं। बस अब देखिए इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आएंगी, बाकी चीज़ वही है। होम टैब में देखिए वहाँ पे स्लाइड्स दी थी, क्लिक बोर्ड है था लेकिन स्लाइड्स दी थी, इसमें स्लाइड्स ऐड हो गई है। ठीक है, और उसमें हमारे पास क्या था, फ़ॉन्ट भी था, पैराग्राफ भी थे, ड्राइंग लैदा थी डिज़ाइन के पेज में, इसमें नहीं थी। तो ये ऐड कर दी, मतलब कि दो चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं, स्लाइड्स और ड्राइंग का ऑप्शन। ठीक है, अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं अपने हैंड आउट को देख देख के। ठीक है, सबसे पहले हम हैंड आउट में जाते हैं तो वहाँ पे देखिए अपने MS पावर पॉइंट। अब ये देखिए यहाँ पे लाइन भी लिखी हुई है कि सम ऑफ द फंक्शंस इन डिफरेंट ग्रुप्स इन पावर पॉइंट आर एग्जैक्टली सेम एज पर द फंक्शन इन MS वर्ड। उसने कहा कि जो पावर पॉइंट और MS वर्ड है इसमें कुछ फंक्शंस चेंज हैं, बाकी सेम उसी की तरह है। ठीक है, पावर पॉइंट एज कम्पेयर टू द MS वर्ड, तो वो सारी चीज़ें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा कि अब नेक्स्ट मॉड्यूल में देखते हैं कि क्या है, वो हमने अब ओपन करना था उसमें कर लिया। अब वो हमें यहाँ पे बताएंगे कि प्रेजेंटेशन देखते हैं। MS वर्ड पॉइंट के अंदर हमने सबसे पहला ग्रुप देखते हैं स्लाइड ग्रुप्स एंड होम रिबन। हम जाते हैं दोबारा अपने MS वर्ड पे, यहाँ पे देखते हैं स्लाइड्स ग्रुप हमने ओपन किया है। हमने यहाँ पे देखिए अब उन्होंने होम रिबन में हमें स्लाइड का, ये स्लाइड्स वाला टॉपिक यहाँ पे है। अब वो क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि स्लाइड्स में आप ये इन टॉपिक्स को देखोगे, लेआउट को देखोगे, रीसेट ऑप्शन को और सेक्शन को, और न्यू स्लाइड्स हैं। न्यू स्लाइड्स में क्या होता है, बटन, मतलब कि इसमें हम ड्रॉप करवाते हैं। देखिए द बटन इंसर्ट्स अ न्यू ब्लैंक टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, द ड्रॉप डाउन कंटेन्स द स्लाइड टाइटल एंड कंटेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, न्यू स्लाइड्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई सी भी स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टाइटल कंटेंट वाली लेनी है वो आ जाएगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं एक मिनट, यहाँ पे और ऐड होती जा रही है, टू कंटेंट वाली लेनी है तो आपके पास टू कंटेंट वाली आ गई। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास ये वाली आए कंपैरिजन वाली, तो कंपैरिजन वाली आ गई है। ये आप पे डिपेंड करता है आपने जोन सी लेनी है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट फर्दर देखते हैं वो क्या कह रहे हैं कि लेआउट द ड्रॉप डाउन कंटेन्स द कमांड्स टाइटल साइड टाइटल एंड कंटेंट। लेआउट में वो हमें बताते हैं कि आपने इसकी कौन सी स्लाइड्स लेनी है, मतलब कि टाइटल कंटेंट की वो आगे से आपको बता रहे थे, सेक्शन हेडर में लेनी है, टाइटल और नहीं लेना है। तो ये वही चीज़ें उसमें आज कुछ ऑलरेडी भी होती हैं। रीसेट द पोजीशन साइज एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द स्लाइड प्लेस होल्डर, की चीज़ों को रीसेट करवाना, मतलब कि अब आपने इसमें अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ये इस तरह की सिलेक्ट कर ली, इसमें रीसेट करना चाहते हो, अब इसको रीसेट भी करवा सकते हो। जब आप इसमें करोगे ना पूरा तो फिर हो जाएगी। उसके बाद सेक्शंस होते हैं, इसमें ऐड सेक्शंस भी करवा सकते हो, रीनेम सेक्शन भी हम करवा सकते हैं। ठीक है, डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया एक मॉड्यूल डिस्कस। नेक्स्ट है 217 मॉड्यूल में बताने के डिज़ाइन रिबन क्या है। द डिज़ाइन रिबन इज़ द रिबन डेट हेल्प्स यू टू डिज़ाइन योर स्लाइड एज पर योर रिक्वायरमेंट। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी स्लाइड्स को डिज़ाइन करना, तो उसको क्या कहते हैं, डिज़ाइन रिबन कहते हैं। उसमें जिस चीज़ जहाँ पे हम जाके कर रहे होते हैं। द फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड द थीम्स। अब जो फर्स्ट ग्रुप है ना हमारे पास, उसको क्या कहते हैं, थीम्स कहते हैं।
अब ये देखें हम डिज़ाइन ग्रुप में आ गए। डिज़ाइन ग्रुप में हमारे पास जो फर्स्ट है ना वो क्या है, थीम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे कोई टाइप करोगे ना फिर हो गए, ये देखें यहाँ पे कोई सा भी इसकी बैकग्राउंड ले सकते हैं, कोई सा भी डिज़ाइन जो आपको अच्छा लगता है आप उसका वो रख सकते हैं अपनी स्लाइड को बनाने के लिए, इसकी प्रेजेंटेशन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे सारे फीचर्स अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखते हैं। थीम्स ग्रुप हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट ट्रांजिशन रिबन। ट्रांजिशन रिबन में क्या होता है, PowerPoint presentation that had special effects between each slide. You have seen slide transitions. A transition can be a simple feeding to the next slide or a flashy as an eye-catching effect. अब ये transition slide में पता है क्या होता है, like हम जाते हैं transitions पे क्लिक करते हैं। For let's pause यहाँ पे हमने कुछ लिख लिया, virtual university, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम CS101 करेंगे ना, CS101 प्रिपरेशन, ठीक है। यहाँ पे भी हम कुछ रैंडमली ऐड कर लेते हैं, इंग्लिश 101 कर लें, ठीक है, इंग्लिश 101। अच्छा, अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि ट्रांजिशन स्लाइड्स हैं हमारे पास, ये वाली आप इसमें कट करना चाहते हैं, किसी को कट कर सकते हैं, किस चीज़ को, इसका फेड देना चाहते हैं उसको ये करवा सकते हैं, ठीक है। पुश करवाना चाहते हैं कि इस तरह के आपको चाहिए कि पहले वो इनर हो, मतलब के ऊपर, ये दोबारा मैं आपको करके दिखाती हूँ, इस तरह ऊपर आए, ठीक है। वाइप भी करवा सकते हो किस तरह आए, स्प्लिट वाली आए, ठीक है, रिवेल हो, ठीक है, रैंडम बार्स वाली हो, इस तरह आए, शेप्स में आए, अनकवर में आए। तो ये मतलब कि आप तो इस तरह आप डिफरेंट किसी भी टाइप की ट्रांजिशन स्लाइड्स ले सकते हैं, ठीक है। ये भी डिस्कस होगी। इसमें ये बता रहे हैं कि टाइमिंग में क्या होता है कि आप इसमें साउंड कर सकते हैं कि यू कैन ऐड एनी साउंड फाइल ओवर हेयर विच यू नीड टू प्ले इन दिस ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के दौरान कोई से भी आप साउंड प्ले करवाना चाहते हैं तो वो भी ऐड करवा सकते हैं। इसका ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं कितने मिनट्स की हो। अपने सब स्लाइड्स पे अप्लाई करवाना है या कुछ स्लाइड्स पे अप्लाई करवाना है वो भी आप उस पर कर सकते हैं। ऑन माउस क्लिक, तो मतलब कि एक माउस के क्लिक पे आप उसको सेट करना चाहते हैं बिफोर मूविंग ऑन द नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाए, तो ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं किधर आके, ये टाइमिंग के पीरियड में आके यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम मॉड्यूल पे चलते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल में क्या कह रहे हैं, इसका एनिमेशन रिबन आ जाता है। एनिमेशन रिबन में क्या होता है कि हम उसमें अपना टेक्स्ट, इमेज, शेप, ग्राफ, चार्ट की स्लाइड्स को ना अपनी एनिमेशन के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी हमें चाहिए। अब हम आ जाते हैं इसमें पावर पॉइंट में ना, तो ये एनिमेशंस हैं। एनिमेशंस में हम आए हैं तो ये देखें हम इसमें कोई भी ये अपेयर वाली ले सकते हैं, ठीक है, फेड वाली ले सकते हैं। किस तरह वही चीज़ है जो ट्रांजिशन में की ना, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें थोड़े से डिज़ाइन चेंज आते हैं। इस तरह स्प्लिट करके देखो तो इस तरह आ जाएगी, वाइप करोगे तो इस तरह आ जाएगी, शेप में लाओगे तो इस तरह आएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसके नीचे आप एरो पे क्लिक करते हैं तो आपके पास डिफरेंट कलर की ब्रश कलर्स वाली आ जाती हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी लेना चाहते हैं। ये भी हमारे पास डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं मॉड्यूल्स में कि हाँ बस ये था हमारे पास MS पावर पॉइंट। उसके बाद MS एक्सेल आ जाता है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, MCQs किस तरह आता है। होम में वो आपसे पूछ लेंगे कि MS पावर पॉइंट के अंदर आपको 4 ऑप्शन देंगे जिसमें से एक होगा होम में से, बाकी 3 अदर होंगे। वो आपको यहाँ से दे लेंगे स्लाइड्स का, ठीक है, कि स्लाइड किस टैब में है, होम में, इंसर्ट में, डिज़ाइन में, ट्रांजिशंस में है। तो वो इस तरह पूछ सकते हैं, या फिर वो कह दें कि होम के अंदर कौन से ऑप्शंस हैं, वो आपको यहाँ से ड्राइंग दे दें और बाकी आपको ट्रांजिशन से उठा कर दे दें या डिज़ाइन में से ऑप्शन दे दें। तो आपने फिर यहाँ से आके देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन किस टैब के अंदर है। सेम एज इट इज़ डिज़ाइन से और थीम का पूछ सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन वाला पूछ सकते हैं, ट्रांजिशन किस में होती हैं, ट्रांजिशन स्लाइड्स वो ट्रांजिशन के अंदर ही होती है। टाइमिंग भी किस में है, ट्रांजिशन के अंदर ही है। एनिमेशन में एनिमेशन आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारे पास डिस्कस हो गया सारा का सारा MS पावर पॉइंट। अब हम डिस्कस करेंगे MS एक्सेल को। यहाँ पे हम ओपन करवा लेते हैं MS एक्सेल, ठीक है। यहाँ पे लिखा एक्सेल आ गया हमारे पास। एक्सेल ना एक सेपरेट शीट होती है जिसको ये देखिए यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो पहले मैं हैंड आउट पे जाती हूँ, वहाँ से आपको थोड़ा सा डिस्कस करवाती हूँ। देखिए आपने पहले ना इमेजिन करना है कि एक बुक है ना, ठीक है, उस पर सारा रिकॉर्ड, सारी ट्रांजिशंस उसमें इनकम के जितने भी है ना वो सारा कुछ उसमें लिखा गया है। एक बुक होती है मैनुअली, ठीक है, जिसको पेपर सेपरेट शीट कहा जाता है। अब सेपरेट शीट ना एक टूल होता है जिसको यूज़ किया जाता है डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक चेक रजिस्टर की तरह होता है, ठीक है, जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं इसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, सालों के लिए, अपने बिजनेस के की एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए, ठीक है, और काफ़ी कैलकुलेशंस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पहले
चले मैं आपको बता ही देती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट अब आ चुकी है। पहले क्या होता था कि लाइक अगर हम बात करें ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन एग्जांपल ऑफ सेपरेट शीट एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग। ये किसके लिए यूज़ की जाती है? डाटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए। द की बेनिफिट टू यूजिंग सेपरेट शीट प्रोग्राम इज दैट यू कैन मेक चेंज इजीली। आप इसको इजीली चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें स्पेलिंग करेक्ट भी करवा सकते हैं, वैल्यूज को आगे पीछे ऐड डिलीट फॉर्मेट कॉलम्स रोज में कुछ भी करवा सकते हैं। आपको यानी कि रेज करना पड़ेगा, सारा डाटा डिलीट करना पड़ेगा, दोबारा नई फाइल बनानी पड़ेगी। पहले वक्तों में पता क्या होता था, ये इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट आने से पहले कि तो इस तरह के ना एक रजिस्टर होता है जिसमें वो सारी अपनी कैलकुलेशंस वगैरह लिखते होते थे, ठीक है। और अगर उनको डिलीट करनी पड़ती थी वो फिर दोबारा से नया पेज बन जिसमें अपना सारा वो रिकॉर्ड रखते थे। लेकिन आज के वक्त में टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर दिया डाटा रिकॉर्ड स्टोर करना, सेव करना, ठीक है। अब यहाँ पे आप रोज़ को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं नंबर्स को कि किस तरह आपने कॉलम्स के अंदर रखना है। कॉलम से भी आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, अल्फ़ाबेट टॉप पे होने चाहिए, लोएस्ट पे होनी चाहिए, सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे आगे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ एक्सेल का लेआउट, ठीक है। एक्सेल के लेआउट की डिस्कस करेंगे। तो ये देखें एक्सेल का लेआउट है। अब इसमें मैं आपको चीज़ें बताऊंगी। अब ये देखिए, ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है ना ग्रीन कलर का, यहाँ पे मैं अगर सिलेक्ट करती हूँ तो ये एक सेल है, ठीक है। ये भी सेल है, ये जितने भी ये सारे सेल हैं, ये बॉक्सेस यहाँ पे आ जाओ, ये सेल हैं, ठीक है। बट अगर आप ये देखो A B C D E, ये क्या कॉलम्स है, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी। और 1 2 में देखें तो 1 रो है, 2 रो है, 3 रो है, 4 रो है, ठीक है, इस तरह। अब मैं कहती हूँ कि मैंने इधर प्रेस किया है ना, तो ये आपको बताएगा यहाँ पे, ये देखिए कि आप डी कॉलम में है और रो नंबर कौन सी है, 4 है। अगर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ तो वो बताएगा आप एम कॉलम में और 30 नंबर रो में। अगर मैं यहाँ पे आती हूँ वो कहेगा कि आई कॉलम में और 21 रो में। अगर मैं यहाँ पे आती हूँ तो बता रहा है कि ए कॉलम में और 12 रो पे, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सेल का लेआउट होता है। ये हमने देख लिया कॉलम, रोज और क्या इसका सेल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें हम डिस्कस करते हैं चार्ट्स के बारे में, ठीक है। एक्सेल ऑफर्स मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स इंक्लूडिंग कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर एंड मोर देन, ठीक है। क्रिएटिंग अ चार्ट, ये सारी चीज़ें आके मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, अगर हम एक्सेल में जाते हैं तो यहाँ पे आके आप देखें, सेल्स के अंदर आके देखें, ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट पर क्लिक करें, आप रो हाइड करवा सकते हो, ऑटो फिट रो हाइड करवा सकते हो, कॉलम विथ देख सकते हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है। चार्ट्स को भी देख लेते हैं हम यहाँ पे कि चार्ट्स क्या क्या होते हैं। जिस तरह हम अपने MS वर्ड के अंदर चार्ट्स लेते थे ना, सेम एज इट इज़ इसके अंदर भी टेबल, पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, शेप, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, सब कुछ है। यहाँ पे ये चार्ट्स का ऑप्शन है, आप यहाँ पे कोई सा भी चार्ट लेना चाहते हो पाई में आ जाएगा, ठीक है। आप इसको यहाँ पे कॉलम्स में लेना चाहते हो, ये कॉलम में आ जाएगा इस तरह, ठीक है। यहाँ पे इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इसके अंदर हैं। अगर हम बात करें कि वेट, मैं आपको बैक पे लेके चलती हूँ, इधर था हमारा इंसर्ट का ऑप्शन। फिर अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि दूसरा 3D कॉलम वाला है तो ये सारे यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आ जाता है, पता नहीं यहाँ पे क्यों मेरे पास आ नहीं रहा। अगर इस पर प्रेस करते तो पूरा इस तरह बना होता है। बहरहाल आप देख लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, आप पे आ जाएगा, ठीक है। कलर चेंज, चले, पता नहीं क्या मसला है, आप देख लीजिएगा बाकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये चीज़ें हो गई हमारी, अगर वो सेल्फ फॉर्मेटिंग के बारे में। और क्लिक टैब में गए तो उसने बताया कि रजिस्ट्रेशन हैं, फिर चार्ट्स हैं जिसमें आप कॉलम ले सकते हैं, लाइन, पाई, बार, ठीक है। तो अगर आप क्लिक करते हैं इस तरह का आपका ना पास ना शिपिंग कॉस्ट शो हो जाएगा चार्ट एक्सेल में। मेरे पास तो यहाँ पर हो नहीं रहा, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा। तो आप यहाँ पर जाएंगे ना इंसर्ट के ऑप्शन में, चार्ट के ऑप्शन में, यहाँ पे हो जाने चाहिए, हाई, पता नहीं क्या इशू है। कलर भी सारे वाइट में ही है, आई थिंक कुछ इश्यूज है इसमें। खैर आप देख लीजिएगा खुद ही अब, ठीक है। मैंने बस आपको कंसेप्ट देना था, वो दे दिया। आगे हम देखते हैं फर्दर कि इसमें बता रहे हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, आप इसमें प्लस माइनस किस तरह करेंगे, ठीक है। आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी एक्सेल को यूज़ करोगे ना, तो जब भी आपने कोई भी मैथमेटिकल इसमें काम करना है ना, तो उसमें आपने इक्वल का साइन लगा के इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। फॉर्मूला बॉक्स स्टार्टिंग विद एन इज इक्वल साइन, जैसे इसमें बताया गया आपको कि इज इक्वल के साइन से आपने स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं फंक्शन लाइब्रेरी कंटेन्स डिफरेंट कॉलम्स। फॉर्मूला रिबन्स हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ आगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके भी दिखाती हूँ। मेरे पास नंबर है 237585, ठीक है। ये मेरे पास एक कॉलम ए में आ गई। यहाँ पे मैं कहती हूँ आ जाए 67, ठीक है।
रैंडमली कोई सा भी नंबर ऐड कर लिया ना, 87, यहाँ पे कर लेते हैं 50। अब मैं कह रही हूँ कि मेरे पास कॉलम ए और बी के ना यहाँ पे आ जाए, प्लस होकर आंसर आ जाए। तो आपने ये करना है, इक्वल का साइन लगाना है, ठीक है। आगे आपने लिखना होता है सम। सम इसके अंदर लिखोगे ना तो आपने सिंपली, आपके पास सारे सम के फार्मूले, अगर हम सिंपल सम करना चाहते हैं ना तो वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसको प्रेस किया तो आगे हम क्या करेंगे, आगे हमने करना है कि हम किसको करवाना चाह रहे हैं, ए कॉलम को, ठीक है। ऐसी है ना, ए कॉलम रो नंबर 1 है, ठीक है। और उसके साथ आगे आपने ये डॉट्स लगा देने हैं, ठीक है, रेशियो के। और इसके बाद आपने लिख देना है A2। तो ये देखें, जब इसको हम प्रेस करेंगे ना, सॉरी A2 मैंने लिख दिया है, आपने लिखना है B1। मैं चाह थी B1। अच्छा, यहाँ पे दोबारा देखें, यहाँ पे इधर भी प्लस करवा सकते हैं और इधर भी करवा सकते हैं। किस तरह करवाना है मैं आपको यहाँ पे दोबारा बताती हूँ। ये देखें, जो चीज़ अगर आप इधर भी करेंगे तो सेम एज इट इज़ ही आएगा। यहाँ पे इज इक्वल सम, आगे जो वैल्यू जिनको करवाना है उसको ब्रैकेट में आपने लिखना है। मैं क्या चाह रही हूँ कि A1, ठीक हो, और उसके साथ आगे रेशियो का लगाएंगे B1 हो, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हमारे पास 90 प्लस हो गया। तो यहाँ पे ए कॉलम का आंसर निकला। अगर मैं चाहती हूँ कि दूसरे कॉलम को भी निकालना है और तीसरे कॉलम का भी निकालना है, तो आपने बस इसको ड्रैग करना है। ये कॉर्नर है ना, यहाँ पे जो शो रहा है, इसको ड्रैग करोगे ना जहाँ तक आपने प्लस करना है, तो इसके आंसर्स आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पे हम करके देखते हैं, इसको ड्रैग प्रेस करेंगे यहाँ पे, और ये आंसर्स इसके भी आ गए हैं, ठीक है, इनको प्लस करने के। तो इससे ये फ़ायदा होता है एक्सेल का कि आप एक ही करो, बाकी पूरे जितने भी आपने लिखे हैं ना उन सब के खुद ही आ जाएंगे। इसी तरह आप यहाँ पे माइनस का भी करवा सकते हैं, मल्टीप्लाई का भी करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके सारे ये फार्मूलाज होते हैं, एवरेज सम करना, मैक्सिमम निकालना, ठीक है। यहाँ पे भी देख रहे हो क्या क्या, आपने इक्वल का साइन पहले लगाना है, फिर ये सेमी रेशियोज का। तो यहाँ पे देखिए वो ड्रैग करने का ऑप्शन भी आपको बता रहे हैं, तो वो भी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट विद फंक्शंस। अ फंक्शन इज अ बुलेट इन फार्मूला इन एक्सेल। क्या हम बुलेट के जरिए फार्मूला लगा के एक्सेल में कर सकते हैं। अ फंक्शन हैज़ अ नेम एंड आर्गुमेंट्स। इसमें नेम बताना था और आर्गुमेंट्स देने होते हैं। सम का है तो सम करने के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि सम इज इक्वल का साइन लगा के सब आगे ब्रैकेट में जिसको करवाना है, सब जिस कॉलम को, तो वो आगे कॉलम से लिख देना है। एवरेज भी सेम एज इट इज निकालते हैं, मैक्सिमम भी, मिनिमम भी, और काउंट अगर फिगर्स को करना फाउंड्स करना हो तो ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट आ फंक्शन। फंक्शन को किस तरह कैलकुलेट करना, तो वो अगर आप देखें एफ एक्स के इंसर्ट फंक्शन पे जाए ना, तो यहाँ पे ऑटो सम, ठीक है, रिसेंटली यूज्ड, फाइनेंशियल, लॉजिक, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, ये सारे यहाँ पे अगर हैं, अगर हम ये फार्मूलाज में जाके देखें तो यहाँ पे ऑटो सम है, ठीक है, ऑटो सम आ जाएगा, रिसेंटली यूज्ड वाला आ जाएगा, ठीक है। इसमें जैसे आप कोई सा भी अगर आपको चाहिए वो आप यहाँ से लेके लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना सिनेरियो बेस्ड भी होते हैं कि आपने काफ़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी है, लाइक किसी के आपने मार्क्स निकालने हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसी को लेके चलते हैं, वहाँ पे हम रहने देते हैं। इधर से इसको देखते हैं कि अगर आप अली के भी ले रहे हैं, अहमद के ले रहे हैं, अकबर, शान एंड नवजमल, इनके ITC में कंप्यूटर में इनके एक के 80 आए हैं, एक के 78, 67, 77, 89। इसी तरह इंग्लिश के भी लिखते हैं, मैथ के भी, कैलकुलस के भी लिखते हैं, पाक स्टडी के। अब इनके हम सम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपने वही सम का फार्मूला लगाना है, कौन सा हम लगाते हैं, इज इक्वल सम लिखते हैं ना हम, सम, और आगे ब्रैकेट लगा के, और जो वो चीज़ें होती हैं एंड जिस कॉलम रो को करवाना है वो लिख देते हैं। अब इसको देखिएगा, इसको हमने किस तरह करवाना है, चलिए मैं इधर आपको लेके जाके करवाती हूँ। आपने सेम एज इट इज़ इस पे आना है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, 1 मिनट। पहले कॉलम में हम रैंडमली किसी का नाम लिख देते हैं, ठीक है। ये हमने कुछ नेम्स लिख लिए हैं। अब यहाँ पे हम ना दे देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमने करनी है कि यहाँ पे ना मैंने वो ये नहीं बताया कि किस क्या चीज़ के हैं, ठीक है, वो हम पहले यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेम की हेडिंग, नेम। नेक्स्ट कॉलम में जिस सब्जेक्ट के लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंग्लिश, मैथ, ठीक है, साइंस कर लें, रैंडमली कोई नंबर्स ले रहे हैं ना हम। तो अब हम नेम लिखते हैं यहाँ पे आके, वही अगेन नेम लिख लेते हैं जो हम यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे हमने लिख लिया अब्दुलरहमान,
नेक्स्ट में हम लिख लेते हैं सवेरा, नेक्स्ट में लिख लेते हैं कोई और नेम, सबा, ठीक है, ईमान। इस तरह हमने कोई भी यहाँ पे नेम लिख दिए। ओके, यहाँ पे एक स्टेप आगे हम लेके चल जाते हैं। अब यहाँ पे देखें इंग्लिश है, इंग्लिश का हम यहाँ पे मार्क्स दे देते हैं कि 90, 89, 77, 95, 89, सॉरी। नेक्स्ट हम रैंडमली आगे इसमें भी कोई नंबर दे देते हैं, लाइक कहते हैं 75, 80, यहाँ पे हमने कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लिए हैं, 56, 65, 57, 68, कोई से भी ना, मैं आपको समझाने के लिए जस्ट रैंडमली नंबर्स यहाँ पे ले रही हूँ। अब हम इनका यहाँ पे सम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल मार्क्स। अब इनको हमने करना है, तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल सम ब्रैकेट। अब हमने कौन कितनी रोज को करवाना है, कितनी कॉलम्स को, वो अब कॉलम हम C2 लिखेंगे ना कॉलम, तो इसलिए हम यहाँ पे C2 लिखेंगे, ठीक है। आगे वो डॉट्स लगाए हैं और फिर आगे हम कहाँ तक, हमारे पास कॉलम E तक है ना, मैं D नहीं ले रही। मेरे पास अगर यहाँ पे होते ना कॉलम F तक नंबर्स होते तो मैंने D E अलग अलग नहीं लिखना था, इस तरह नहीं मैंने कहता कि कॉलम D कब लिखूँ, ठीक है, फिर मैं कहूँ कि इसका फलां का है। तो मैंने डायरेक्टली बता दिया कि मेरा C कॉलम से लेकर ना E कॉलम तक जितने भी इसमें नंबर थे ना, वो सारे यहाँ पे इसको कैलकुलेटर करके मुझे सम करके ना बता दो, ठीक है। यहाँ पे इसको किया तो ये हमारे पास इसके आ गया। अब मैं इसी को ड्रैग करके ना बाकी सबके भी निकालेंगे, मुझे अलग अलग के सबके सम लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे मार्क्स निकल आए। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ये हो गया एक कैलकुलेशन निकालना, अगर आपके पास अदर मार्क्स में और रिजल्ट्स निकालना हो तो ये सारा उसमें आप देखते हैं। ओके, और उसके बाद है यहाँ पे अगर हम कहें कि रिजल्ट्स ऑफ सम फार्मूला, अगर आपने किसी के फार्मूला का सर वही चीज़ दोबारा रिपीट कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट आप हम देख लेते हैं MS एक्सेल एप्लीकेशन सिनेरियोज। यही अगर मंथ्स हैं आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आपके पास जितने भी मंथ्स हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक, उसमें बिल पेमेंट कितनी है, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक बिल की और फिर गैस बिल की कितनी है, ठीक है, ग्रोसरी कितनी हुई है, ट्यूशन फ़ी कितनी बनी है, ब्रॉडबैंड बिल्स कितने हैं, ठीक है, कार की मेंटेनेंस के लिए कितने बने, तो वो सारे टोटल एक्सपेंसेस आप फिर इस तरह कैलकुलेट करके यहाँ पे सम करके निकाल सकते हैं पूरे साल के, ठीक है। तो यहाँ पे देखें फिर वो फार्मूला लगा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो है उसके पास इज इक्वल सम, उसने क्या किया है B2 से लेके कहाँ तक करने, कॉलम GH तक करने है ना, G3 तक, क्योंकि वो यहाँ पे नंबर 1 रो का भी स्किप उसने किया, नंबर 2 का भी इसने यूज़ किया, नंबर 3 से उसकी सारी कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है, तो उसने क्या किया B3 लिखा, डॉट्स लिखे G3, ठीक है। तो ये उसने क्या, आप उसके पास सम निकल आएगा, फिर इसने ड्रैग किया, सबके इसने कैलकुलेशन करके निकाल लिया है। तो ये बहुत ही ईजी और पावरफुल टूल है यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा MS एक्सेल के बारे में। और लास्ट में हमारे पास टॉपिक आ रहा है सॉर्टिंग एंड फिल्टर के बारे में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉर्ट्स इन MS एक्सेल, बेसिक सॉर्ट्स एंड कस्टम सॉर्ट। बेसिक सॉर्ट्स, टू एग्जीक्यूट अ बेसिक डिसेंडिंग और असेंडिंग सॉर्ट बेस्ड ऑन वन कॉलम परफॉर्म हाईलाइट द सेल्स दैट विल बी स्टोर्ड, क्लिक द सॉर्ट फिल्टर बटन ऑन द होम टैब। अब असेंडिंग में क्या होता है कि असेंडिंग में हम कहते हैं कि A से लेके Z तक सारे नंबर्स लिखे, और डिसेंडिंग में करें Z से लेके A तक अल्फ़ाबेट्स लिखे, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे आपके पास, यहाँ पे आप देखिए, तो ये हमारे पास एडिटिंग के ऑप्शन में सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है। अगर इसको हम करते हैं तो ये सारे वो कर देते हैं, लाइक अगर हम इधर नंबर्स लिखते हैं ना, तो अल्फ़ाबेट सॉरी लिखते हैं, तो वो उसको सॉर्ट कर देगा, ठीक है। और इसी तरह ये Z to A कर देता है। कस्टम सॉर्ट होता है, कस्टम का ये मतलब होता है कि आप यहाँ पे कहते हैं कि अगर यही है हमारे पास, इसको ड्रैग करते हैं, ठीक है। तो मैं कहती हूँ अगर हम कस्टम सॉर्ट करें ना, मैं कहती हूँ कि आप पहले इसको बताओ कि एक्सपैंड करना होता है ना, कि आप पहले इसको यूज़ करो, पहले ये ना नंबर पहले आना चाहिए, यहाँ पे नेम्स हो गए हैं सारे, 1 मिनट। तो अब इसमें क्या होता है, सॉर्ट फिल्टर में मैं कहती हूँ A to Z करे, ठीक है, नेम्स इस तरह आए, तो वो उसने कर दी। ये देखिए पहले अब्दुलरहमान के बाद सवेरा था, अब अब्दुलरहमान टॉप पे है और सवेरा एंड पे है, ऑलराइट। उसके बाद अगर मैं कहती हूँ कि Z to A करे तो सवेरा टॉप पे चली गई है, ठीक है, और अब्दुलरहमान लास्ट पे आ गया है। तो ये सारा होता है इसमें सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन में। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं,
कस्टम सॉर्ट में वही चीज़ कि आप उसमें अपनी मर्जी का बता सकते हो कि ए टू जी होना चाहिए या फिर पी वाले ऑर्डर्स आप उन्हें उसको ऑर्डर देना होता है, अपनी मर्जी से उसको सेट करवा सकते हैं। उसके बाद अब हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है एम एस एक्स का। ठीक है, एम एस एक्स क्या है? डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स विच आर आल्सो रेफर्ड एज टेबल्स। इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड इन दीज टेबल्स इन द फॉर्म ऑफ फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स फॉर इजी एक्सेस एंड मैनेजमेंट पर्पस। SQL stands for structured query language। ठीक है, ये SQL स्टैंड फॉर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका MCQ इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म वो पूछ सकते हैं। अब देखिए डेटाबेस MS एक्सेस में हम क्या करते हैं, ये वो भी सारी वही चीज़ होती है, बस थोड़ी सी चेंज होती हैं। तो बस होम पेज में क्या करते हैं को मिक्स करके दे देते हैं। क्लिक बोर्ड भी इसी में आ जाता है, सॉर्ट फिल्टर भी आ जाता है, रिकॉर्ड, फाइंड, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, सारा कुछ एक ही वो दे देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हम करते हैं MS एक्सेस के बारे में। MS एक्सेस ये हमारे पास आ गया, इसको ओपन हमने साथ कर लिया है। ठीक है, ब्लैंक डेस्कटॉप पे आ जाए। ये देखिए, ये मेरे पास इस तरह का पेज शो हो गया है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप लोग सीखें ना तो बहुत ही कमाल की ये टूल्स हैं, आप इसको यूज़ करके बहुत कुछ कर सकते हैं। अब ये देखिए, अगर हमने ये ओपन किया ना तो सबसे पहले ऐड, डिलीट, ये प्रॉपर्टीज़, फॉर्मेटिंग, इस टैब में हमें ये नज़र आ रही हैं। अगर हम होम पे जाते हैं तो होम में क्लिक बोर्ड, सॉर्ट एंड फिल्टर, रिकॉर्ड, फाइंड, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब नोटिस कीजिएगा, क्लिक बोर्ड और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन MS वर्ड में था। ठीक है, फाइंड वाला भी था, लेकिन रिकॉर्ड्स वाला उसमें नहीं था। सॉर्ट एंड फिल्टर हम MS एक्सेल में करके आए हैं। ठीक है, बस उन्होंने इन चीज़ों को मिक्स करके किया हुआ है और कुछ नहीं है। क्रिएट में टेबल्स, हम उधर इंसर्ट्स में टेबल्स पढ़ते थे, यहाँ पे क्रिएट में टेबल्स के ऑप्शन, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स वगैरह है और एक्सटर्नल डाटा है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक वगैरह आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये टूल्स होते हैं। ठीक है, इनको आप देखते हैं। आगे हम फील्ड्स में ऐड एंड डिटेल करते हैं, टेबल्स देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मैं आपको डीपली नहीं बता रही जिस तरह बताएंगे, क्योंकि वो बहुत लेंथी वीडियोस हो जाती है कि मैं फुल डिटेल पे जाऊँ, आपको ये पूरा सिखाने ही बैठ जाऊँ। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ठीक है, MS एक्सेस ये सिखाने बैठ जाऊँ ना तो ये वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी। तो मुझे कोई मसला नहीं है कि मैं सिखाने पाऊँ, लेकिन इतनी लंबी वीडियो कोई नहीं देखा। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपकी अभी फ़िलहाल प्रिपरेशन करवाना किसके लिए? पेपर के लिए। तो उसके लिए मैं अभी आपको शॉर्ट बस बता रही हूँ। बाकी आप इसको यूट्यूब पे देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी ये है चीज़ सीखने वाली। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने ये इसका MS एक्सेस का रिबन तो देख लिया। अब नेक्स्ट वो कह रही है टू क्रिएट अ न्यू डाटाबेस। अब ये आपको पूरा सिखाएंगे कि ना, आपको ब्लैंक डाटाबेस वो हमने ले लिया ना, अब आपको पूरा 1 बाय 1 बताएंगे किस तरह आपने सेव करना है। फिर वहाँ पे कुछ ना, जिस तरह हमने अभी कैलकुलेशन किया ना, इसी तरह वहाँ पे वो एक टेबल बन जाता है। ठीक है, उस टेबल को वहाँ पे हम क्वेरीज वगैरह देते हैं, अपने नंबर्स बताते हैं कि ये नंबर्स हैं। ये बहुत ही इसमें ना वो डिटेल से फिर बता रहे होते हैं। आप इसका देखेंगे ना पूरा, तो अभी मैं बस पेपर के पॉइंट ऑफ थ्रू से आपको बता रही हूँ। ये एक्सटर्नल डाटा रिबन ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, MS एक्सेस के अंदर ये टेबल इन एक्सेस, ये आपको पूरा बता रहे हैं कि आपने किस तरह ना कोर्स का टेबल बनाना है। पहले वो कह रहे हैं कि टैब ले, उसको टेबल्स, उसमें टेबल्स को ना ग्रुप बनाए। ठीक है, फिर ब्लैंक टेबल ले, उसमें डिफॉल्ट नेम लिखे टेबल 1, वो क्रिएट करना है। फिर डिज़ाइन व्यू पे जाना है, उस पर फिर हमने डायलॉग बॉक्स पे जाना है। ये पूरा है। ठीक है, इस पर मैं आपको बता नहीं रही, मैं चाहूँ तो मैं बता भी सकती हूँ, लेकिन वीडियो लेंथी हो जाएगी। और इसका सच पेपर में कुछ नहीं इस तरह का आता होता। MS एक्सेस में से पेपर कम आता है, बाकी में से ज़्यादा आता है। तो बस ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ थोड़ा बहुत जो चीज़ें इसमें से पूछी जा सकती है। तो बाकी इतना कुछ नहीं आता। यहाँ पे देखिए वो ID बता रहे हैं, सर नेम बता रहे हैं, रजिस्ट्रेशन, वो पूरा ना हम बताते हैं कि एक स्टूडेंट का पूरा डाटा नहीं जैसे रखते हैं, वो चीज़ इसमें आती है सेव करके। ठीक है, तो नेक्स्ट ये देखते हैं, ये वही क्वेरीज वगैरह आ गई हैं। ठीक है, इस तरह ओके ओके। तो आगे इसको सेव करने का मेथड है, सही है। इसमें पूरा आपको ना वो डाटा रिकॉर्ड करने का बताया कि आपने किस तरह स्टूडेंट का डाटा सेव करके रखना होता है। तो वीडियो इस पर लेंथी हो जाएगी बिकॉज बहुत लेंथी है। नेक्स्ट वीडियोस पे हम चलते हैं। यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर भी आपको बता दी थी इसमें से पेपर में क्या पूछा जाएगा, वो क्लिक बोर्ड का पूछ लेंगे। वही चीज़ें जो मैं आपको लास्ट टाइम बताती आ रही ना, वही चीज़ें इसमें पूछते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखनी, MS एक्सेल में लास्ट टाइम जो MCQs आए थे ना, ये करंट पेपर्स में वो ये आए थे कि आपको एक नंबर दिया गया था, लाइक कह लें सवेरा का ना आपको दे दिया गया है। चलिए इसके बाद सवेरा आप ऊपर चलेगी है, चलिए ये देख लें। सबा का ना, सबा को उन्होंने डाटा दे दिया और सबा का कह रहे हैं कि सबा का ना आपने पूरा ना निकालना है, सम करके कितना है। तो अब आप लोग सम तो उसको इजीली कर लेंगे, लेकिन अगर वो एवरेज पूछते हैं तो एवरेज का आपने फार्मूला लगा के ना यहाँ पे एवरेज
का लिखे और आगे ब्रैकेट्स में लगा के जिस कॉलम की निकालनी है वो लिखे सारा ना, यहाँ पे आपने इसकी एवरेज निकालनी है। सही हो गया यहाँ पे। तो वो फिर आपके एवरेज इस तरह आपको एम एस इसमें से आते हैं, एम एस एक्सेल में से। ऑल राइट, सम ज़्यादातर सम वाले आते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन वाले आते हैं, मैक्सिमम वाले एवरेज वाले ना कम आते होते हैं। आगे हम बात करते हैं लास्ट फोर मॉड्यूल्स हमारे रह गए हैं। यहाँ पे वेब पेज डेवलपमेंट का बताया गया है, वो किस तरह पेपर में तो नहीं आता, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिखा देती हूँ कि किस तरह आपने करना है। इसमें हम नोटपैड को यूज़ करेंगे, ठीक है। नोटपैड सब लैपटॉप में होता है, सब मोबाइल्स में होता है, उसको यूज़ हम करेंगे। वेब पेज इज़ नथिंग मोर देन अ फाइल। जो वेब पेज है ये एक फाइल से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इट इज़ कॉल्ड HTML बिकॉज वेब पेज डॉक्यूमेंट्स हैव द फाइल एक्सटेंशन .html और .htm। अगर आप ये दो एक्सटेंशन नहीं साथ लिखेंगे ना तो आपके जो पेज है ना वो क्रिएट नहीं हो सकता, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज अ मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे हम पूरा देखते हैं HTML एलिमेंट्स फॉर फॉर्म ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल वेबसाइट्स। पेपर में इस तरह का कुछ नहीं आएगा, बस आपको यहाँ पे मैं सिखा देती हूँ लास्ट पे। ये किसकी स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होते हैं। अगर आप स्टार्टिंग टैग लगाते हो और एंडिंग टैग नहीं लगाएंगे ना तो आपको वो वेब पेज जो आपने लिखा होगा उसमें जो डिस्क्राइब किया होगा ना वो शो नहीं होगा। लेकिन अगर आप HTML ये ओपनिंग के स्टार्टिंग के लिए होते हैं ना और ये क्लोजिंग के लिए स्लैश लग के हो जाता है। अगर आप ये नहीं लगाओगे ना तो आपका वो जो उसमें लिखा होगा रिप्रेजेंट किया होगा वो सारा प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये होते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। फिर मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ किस तरह करना है। यहाँ पे देखकर बताया भी हुआ है 1 बाय 1 कि सबसे पहले नोटपैड ओपन करें, फिर आगे नेक्स्ट प्रोसेस HTML लिखे, बॉडी लिखे, उसमें जो भी आप उसमें प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो लिखे, ठीक है। फिर सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। HTML एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर क्रिएटिंग अ वेब पेज। ये दो यहाँ पे क्या कह सकते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, इनको आप कर लीजिएगा। CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स और XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें एक दफ़ा इसको ख़त्म कर लेना, फिर मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखा देती हूँ। और इसमें कुछ इतनी चीज़ें रही हैं जो लास्ट में से पेपर में से आए, बस यहाँ लास्ट में से मॉड्यूल्स में से ना आप पे यही इंपॉर्टेंट था ओवरऑल। तो यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। इंसर्टिंग इमेज, ठीक है। नोटपैड ओपन करते हैं। यहाँ पे सब के लैपटॉप में ना नोटपैड होता है, ये ओपन किया। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिख लिया ताकि वीडियो लंबी ना हो। अब ये देखिए मैंने नोटपैड ओपन किया ना, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपने पता क्या करना है, डॉक टाइप HTML लिखना है और ये यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन के साइन लास्ट में लगाने हैं। अब HTML है ना, इसके अंदर हमने सारा अपना जो भी लिखना है ना फाइल का वो सारा इसमें लिखेंगे। HTML लगाएंगे, ठीक है। फिर हेड लगाएंगे कि जो हमने हेड उसका देना है। तो उसके बाद टाइटल का नेम लिख देंगे, जो मैं टाइटल उसको देना चाह रही हूँ फाइल के नेम को, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया वीडियो गाइडेंस बाय सवेरा। और फिर क्योंकि टाइटल हमने स्टार्ट किया, अब टाइटल को एंड करने के लिए हमने दोबारा टाइटल लिखना, उसमें स्लैश भी लगानी है। इतना काम कर लिए। अब मैं कह रही हूँ कि बस यहाँ पे खत्म हो जाए, नेक्स्ट मैंने कुछ नहीं करना है। HTML दोबारा लिखूंगी और इसको एंड पॉइंट इसका कर दूंगी। अब इसको हम सेव करेंगे, Ctrl+S यहाँ पे मैं कर लेती हूँ। इसको यहाँ पे मैं सेव कर लेती हूँ किधर गया, डेस्कटॉप में, ठीक है, वीडियो। और आगे आपने HTML लास्ट में लिखना, ये नहीं लिखेंगे ना तो जो आपने टेक्स्ट का नेम दिया ना वो नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे आपके यहाँ पे शो हो जाएगी, आपने इसको ओपन करना है। जैसे हम इस पर प्रेस करेंगे स्क्रीन पे मुझे शो हो रही है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए भाई सिर्फ इस तरह का आपको फेस शो होगा, इसमें कुछ लिखा हुआ शो नहीं होगा। अब दोबारा हम नोटपैड पे जाते हैं और जो उसका अदर टेक्स्ट है ना वो इसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। अब ये देखिए, तो अब यहाँ पे देखें टाइटल तक हमने काम किया था ना, आगे मैंने क्या किया, हेड को ऐड करवाया, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर बॉडी लिखनी है, मैं चाह रही हूँ कि अब इसके अंदर फाइल के अंदर ना कुछ लिखा है। अब मैंने आगे लिख दिया H1 में टॉपिक हेड करवा रही हूँ ना, तो उसमें मैं लिख दिया इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। फिर मैंने इसको क्लोज भी करवा दिया, यहाँ पे इसका एंड भी। फिर मैं H2 को ओपन किया, इसमें भी मैंने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग लिखा और इसको भी क्लोज करवा दिया। इसी तरह अगर आप करते हैं H3 करते हैं, यहाँ पे लिख दिए H3, ठीक है, क्लोज करें इसको। और यहाँ पे हम लिख देते हैं CS101, ठीक है। अब यहाँ पे इसको फिर लिखेंगे, इसका एंड पॉइंट करेंगे H3 और इसको क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी हमने ओपन की थी ना, बॉडी के अंदर ही सारा काम कर रहे थे। अब जहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया, मैं चाह रही बस इतना ही मैंने करना, तो लास्ट पे फिर मैंने इसको एंड करवा दिया बॉडी को। और ये जो HTML था इसको भी मैंने दोबारा लिख दिया। अब मैं चाह रही इसको मैं दोबारा Ctrl+S करूँगी, ठीक है। Ctrl+S करके इसको सेव करते हैं जहाँ पे हमारे पास फाइल पड़ी थी। यहाँ पे जस्ट आपने इसको Ctrl+S प्रेस करेंगे नहीं, सेव हो जाएगा। अब दोबारा हम उस पर चलते हैं अपने उस पर
जहाँ पे हमने ये फाइल क्रिएट की थी, अब इसको रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे शुरू हो गया इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS101। अगर मैं चाहूँ कि मैं कह रही हूँ कि नहीं यहाँ से ये रिमूव खत्म कर दूँ मैं H3 CS21 को, तो यहाँ पे इसको आप देखिएगा, इसको मैं दोबारा कंट्रोल करूँगी और दोबारा अपने इस पर हम चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए अभी शो हो रहा है ना, इसको रिफ्रेश यहाँ से पेज को करें और ये देखिए वो रिमूव हो गया है। तो ये होता है वेब पेज, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि आप सबकी इससे हेल्प हुई है या नहीं हुई। तो नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाई जाए ये भी बताइएगा कि वो मैं कर सकी इसको सब्जेक्ट की, मेरे पास काफ़ी नॉलेज हुआ तो इंशाल्लाह इस पर भी मैं बना दूँगी, ठीक है। तो बाकी आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फाइल्स, हैंडआउट्स, पेपर्स, करंट पेपर्स, आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि आपको इस वीडियो में जितने भी ये मुश्किल टॉपिक्स हैं, मुश्किल तो नहीं कह सकती, बहुत ईजी हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है ओवरऑल, जिसमें से आपका 50% एग्जाम मस्ट आता है, तो आपके वो कवर हो जाए बहुत ही कम टाइम में।